Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do unit number 9 from your English textbook page number 145. So open your English textbook page number 145 and the name of the unit is Granny Granny, please comb my hair. Right. So in this we have already completed some exercises and one poem of that. Now let's start activity time. So in your book one picture is given. Can you see who is he? ये किसका पिक्चर दिया हुआ है? Grandfather, right. तो इसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी है. Which activity you have to do? Let's see. Let's read first of all. This is an outline of मीना's ग्रैंडफादर. तो मीना है ना, उसके ग्रैंडफादर जैसा ये एक फोटो दिया हुआ है. राइट. अब उसमें क्या करना है? एड हिज हैट, टाई, मस्टैश, ग्लासेस, स्टिक एक्सेट्रा. तो अभी देखो किसी किसी के ग्रैंडफादर होते हैं वो हैट पहनते होंगे, टाई भी पहनते होंगे, और ग्रैंडफादर जिसके भी होंगे उसको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उसको स्टिक की जरूरत पड़ती है. राइट. तो आपको इसमें स्टिक ऐड करनी है. फिर कोई कोई ऐसा होता है कि क्या ग्लासेस भी पहनते हैं, किसी किसी को जब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तब ग्लासेस पहनते हैं. राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रैंडफादर को कौन कौन से थिंग्स चाहिए उसमें से. राइट. राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम. आपको क्या करना है? कलर करना है और ये जो थिंग्स है उसको आपको इस बॉक्सेस में लिखना है. और अगर आप कुछ थिंग्स ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो. राइट. तो देखो पहले है हैट. तो हैट अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पे कोई हैट भी बना सकते हो. राइट. जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा हैट जैसा बना दिया. तो ये तो मैंने ऐसे ही क्विक बनाया है, बट इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ इट प्रॉपरली यू कैन. यहाँ पे मैंने हैट बना दिया. फिर क्या बनाना है? टाई. तो यहाँ पे हमने एक कुछ ऐसा करके एक टाई बना दी. राइट. तो ये हो गई टाई. फिर क्या करना है? ग्लासेस. टाई के बाद मस्टैश. मस्टैश का मतलब क्या होता है? मूछे. तो यहाँ पे पता नहीं है कि मीना के ग्रैंडफादर की कैसी मूछे है, तो मैंने तो ऐसी मूछे कर दी. आपको जैसी करनी है वैसी कर लेना है ना. फिर यहाँ पे क्या करें? ग्लासेस. तो ग्लासेस भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि ग्लासेस कैसे होंगे. राइट. तो ऐसा मैंने ग्लासेस तो बना दिए. अब उसको हमको ईयर के पास ही तो रखना पड़ेगा ना. ये ग्लासेस बन गए. तो ये मैंने ग्लासेस बना दिए. अब क्या करना है? स्टिक. तो स्टिक हम करेंगे तो वो शायद यहाँ से पकड़ेंगे, है ना. तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ के एक स्टिक ड्रॉ कर दी. राइट. तो ये स्टिक हो गई. तो हो गया. इसमें जैसी भी थिंग्स दी थी हमने एक ड्रॉ कर दिया. राइट. आपको इसमें से जो भी थिंग्स ड्रॉ करनी है आप कर सकते हो. मैंने तो यहाँ पे सब कर दिया. देखो हैट, टाई, मस्टैश मतलब मूछे, ग्लासेस, स्टिक. और ये वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना भी है. देखो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैट? H-A-T, hat. The spelling of tie is T-I-E. The spelling of mustache. What will be the spelling of mustache? M-O-U-S-T-A-C-H-E. Mustache मतलब मूछे. Glasses means यहाँ पे जो स्पेक्स पहने होते हैं ना, चश्मा, उसको क्या बोलते हैं? ग्लासेस. Stick means छड़ी. और स्पेक्टिकल्स, तो आपको पता है ग्लासेस को स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं. तो मैंने एक वर्ड आपको और लगा दिया, स्पेक्टिकल्स. ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स बोथ आर सेम. अंडरस्टैंड. तो आपको ये सारे वर्ड्स लिख लेने हैं और कुछ थिंग्स हमने यहाँ पे ऐड की. टाई, ग्लासेस, हैट, स्टिक, मस्टैश. तो वो आपको अच्छे से कर लेना है, ड्रॉ करना है. राइट. जैसा भी आए. भले ये ग्रैंडफादर जो है उसका फोटो थोड़ा फनी हो जाए. राइट. लेकिन आपको करना तो है ही ये सब. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. देखो अब नेक्स्ट पेज में आप क्या पिक्चर देख रहे हो? अ पिकनिक. पिक्चर
ऑफ अ पिकनिक। तो यहाँ पे आपको एक सीन दिया हुआ है, देखो आपको लग रहा है ना कि ये सब पूरी फैमिली जो है वो पिकनिक में गए हैं, राइट। तो आप भी चाहते होगे आपकी फैमिली के साथ पिकनिक में, बहुत मजा आता होगा ना। सो हियर ऑल्सो the story of a family is given about a picnic. So let's read what is given in the story. This is a family picnic scene. तो मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये पिक्चर देख के ही आपको पता चल गया कि ये किसका पिक्चर है, एक फैमिली पिकनिक है। Give names to all the people. और आपको ये सारे जो पीपल है ना यहाँ पे दिख रहे हैं ना, देखो ये आपको लग रहा है कि ये ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, राइट, ये सब है। तो आपको ना इसके नाम देने हैं और क्या करना है, एंड मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो है ना आपको कुछ हेल्प दी हुई है, राइट। तो कुछ हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, इसमें से आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, आपको जैसा आए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ही बना दिया है, देखो क्या लिया गया है, ईटिंग फूड टुगेदर। पहला यही है ना कि साथ में खाना खा रहे। सो वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक। तो देखो हम कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। डायरेक्टली तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ईटिंग फूड टुगेदर, है ना। तो पहले मैंने लिखा वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक। हम सब साथ में पिकनिक के लिए आए हैं। और पिकनिक में सब क्या करते हैं, एवरीबडी इज एंजॉइंग अ लॉट। सब, एवरीबडी मतलब हम सब, एवरीबडी जो पिकनिक में गए हैं वो सब एंजॉय कर रहे हैं। अ लॉट मीन्स बहुत। फिर आपको ऐसा भी बोला गया है कि इसमें सबके नाम लिखो, है ना। तो आपने क्या लिखा, माई यंग ब्रदर राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि एक लड़का है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो दिस पैराग्राफ इज अबाउट गर्ल। ये जो गर्ल है ना वो लिख रही है, उसने लिखा माई यंग ब्रदर राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। फिर आपने मदर को भी देखा कि मदर क्या कर रही है, मदर एंड ग्रैंड मदर फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको लिखना है माई मदर एंड ग्रैंड मदर आर एंजॉइंग देयर फूड। वो लोग अपना फूड खा रहे हैं। माई यंगर ब्रदर राज इज फिशिंग विथ माई ग्रैंडफादर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वन बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, देन ग्रैंडफादर एंड वन बॉय इज फिशिंग, राइट, वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। तो समझ में आया, ये तो सबसे छोटा ही है ना। और ये आपको गर्ल जो है ऐसा पिक्चर में ही आपको लग रहा है कि ये सबसे बिग है, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, माई यंगर ब्रदर, और उसका भी आपको नाम लिखना है। तो हमने लिखा राज। वो क्या कर रहा है, इज फिशिंग, किसके साथ कर रहा है, विथ माई ग्रैंडफादर, राइट। एज वी शुड नॉट लीव आवर वेस्ट थिंग्स। जैसे कि हम सबको पता है कि हम कहीं पर भी पिकनिक में जाते हैं, हमारी जो वेस्ट थिंग्स है हमको लीव नहीं करनी चाहिए, है ना। सो आई एम पिकिंग अप रैपर्स। तो वो जो है वो क्या ले रही है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है, प्लास्टिक्स या कुछ हम जाते हैं तो कुछ ऐसे रैपर्स जो थिंग्स के लेके जाते हैं वो कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी बैड मैनर, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये लड़की है ना, उसने क्या किया, सो आई एम पिकिंग अप रैपर्स एंड वेस्ट पेपर। और मैं जो हूँ वो वेस्ट पेपर को पिक कर रही हूँ, मतलब उठा रही हूँ, क्योंकि कोई भी, देखो ये अच्छी सी प्लेस है, राइट, ग्रीनरी है, और वहीं पर ही हम प्लास्टिक कचरा छोड़ के आए तो वो प्लेस है वो गंदी हो सकती है। सो वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो गर्ल थी उसने क्या किया, जो भी वेस्ट था वो सब उठा लिया, राइट। सो इट इज अबाउट पिकनिक, ये पिकनिक के बारे में है। हमने क्या लिखा, सिर्फ फैमिली के नाम लिखे, और वो फोटो में आपने देखा कि वो लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमने एक्टिविटी सुनी, राइट। तो आपको भी क्या करना है, ये पूरा मैंने आपको करवाया है ना एक्टिविटी, वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में गुड हैंड राइटिंग से लिख लेना है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। सो
In the next page we can see a story. देखो यहाँ पे तो एक स्टोरी है दूसरी, देखो उसका नाम क्या है? The name of the story is The Magic Porridge Pot. तो मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू, राइट। और पोरिज मीन्स, आपको पता है ना, वो बैर की स्टोरी में भी आया था, कर्ली लॉक्स की स्टोरी में, जैसे बैर का पूरा पोरिज था वो बेबी बेयर का, किसका? बेबी बेयर का पोरिज था, वो कौन खा गया था? कर्ली लॉक्स। तो अगेन एक पोरिज है यहाँ पे, राइट। स्टोरी में पोरिज भी है और क्या है? मैजिक पॉट, जादू। तो इस स्टोरी में तो हमको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसमें मैजिक की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आपको ये स्टोरी है ना, वो मेरे साथ साथ रीड करते जाना है। तो मैं जो वर्ड पे से फिंगर रख रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक में फिंगर रखना है, ओके। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? तारा, राइट। शी लिव्ड विथ हर मदर, और वो अपनी मदर के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। वो मम्मी के साथ रहती थी और वो लोग बहुत गरीब थे, राइट। फिर क्या हुआ? वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन। वहां पे वो एक बूढ़ी औरत को मिली। मीन्स ओल्ड वुमन, जो बूढ़ा होता है ना, ओल्ड मतलब क्या होता है? एजेड। जो बूढ़े होते हैं उसको हम ओल्ड बोलते हैं, राइट। तो जंगल में उसने एक ओल्ड वुमन को मिली। मैट मतलब मिलना, राइट। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। और वो जो ओल्ड वुमन थी ना, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ओल्ड वुमन ने उसको एक ऐसा पॉट दिया। किसको दिया? तारा को। और उसने बोला, ओल्ड वुमन ने बोला, शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट। और उस वुमन ने तारा को बोला कि ये एक जादुई पॉट है। इट विल कुक पॉरिज फॉर यू व्हेन यू से। और ये पॉरिज बनाएगा जब तुम बोलोगी, राइट। समझ में आया? तो एक जादुई हुआ ना, हम जब बोलेंगे कि ये पॉरिज बनाओ तब ये पॉट अपने आप पॉरिज बनाने लगेगा। सो इट इज रियली वेरी नाइस, मैजिकल। तो देखो क्या हुआ उसके आगे, When you say cook pot cook, सिर्फ इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? Cook pot cook. It will stop making porridge when you say stop pot stop, right? तो ये मैजिक वर्ड्स हुए। जब भी आपको पॉरिज बनाना है तो आपको क्या बोलना था? Cook pot cook. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप मेकिंग पॉरिज, अगर आपको पॉरिज बनाना बंद करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? स्टॉप पॉट स्टॉप, राइट। फिर क्या हुआ? तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा तो बहुत खुश हो गई। शी रैन टू हर मदर। वो अपनी मम्मी के पास दौड़ के गई। एंड सेड, और बोला, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। अब हम ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाएंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिला है। तारा सेड टू द पॉट, और घर पे जाके तारा ने पॉट को बोला, कुक पॉट कुक। एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज। और तारा ने ये जैसे ही मैजिक वर्ड्स बोले, क्या बोला? कुक पॉट कुक। जैसे ही उसने बोला वैसे ही पॉरिज बन गया पॉट के अंदर। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज। उसकी मम्मा भी बहुत खुश हो गई और दोनों ने पॉरिज खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन जब तारा बाहर गई थी ना, हर मदर फेल्ट हंग्री, तो उसके मम्मा को बहुत भूख लगी। शी सेड टू द पॉट, उसने पॉट को बोला, क्या बोला? अच्छा आप बताइए मुझे कि अगर आपको ये
पॉट है उसको पॉरिज बनाना है, उसको बोलना है कि चलो कुक करो, तो आप क्या बोलोगे? कुक, पॉट, कुक। कि चलो पॉट कुक करो, बनाओ पॉरेज, है ना। तो पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, और पॉट जो था ना वो पॉरेज बनाना स्टार्ट करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? लेट्स सी। आफ्टर ईटिंग इट her mother said do not cook pot। और जब पॉरेज खा लिया तो उसकी मदर ने क्या बोला पता है? Do not cook pot। But the pot went on cooking। अब देखो ये वर्ड चेंज हो गया ना। क्या हो गया? पॉट को पॉरेज बनाना स्टॉप करने के लिए क्या बोलना था? स्टॉप पॉट, स्टॉप, राइट। और उसकी मम्मा ने क्या बोला? डू नॉट कुक पॉट। तो ये तो गलत हो गया। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन पॉट में से पॉरेज बनने ही लगा, वो तो स्टॉप ही नहीं हुआ। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो आज मैंने आपको हाफ स्टोरी सुनाई है, राइट, ताकि आप और अच्छे से इस स्टोरी को घर पे रीड करो, और वापस में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये स्टोरी जो इनकम्प्लीट है ना वो आपको समझाऊंगी। अंडरस्टैंड? तब तक आपको क्या करना है? इस स्टोरी को रीड करना है, और हमने अभी जो एक्सरसाइज सॉल्व की वो आपको टेक्स्ट बुक में लिख लेना है, जैसे कि ये वाली पिकनिक की जो एक्सरसाइज थी वो। थैंक यू।